एक होटल के कमरे में एक बूढ़ा आदमी एक 17 साल की खूबसूरत लड़की के साथ घपाघप कर रहा था और तभी वो आदमी सीधा जमीन पर गिर पड़ा। लड़की हैरान रह गई। उसने उसे हिलाया लेकिन उस बंदे ने आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए। बेचारा जिंदगी भर पैसे कमाए लेकिन मरने का वक्त भी अनोखा चुना। अभी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे की कहानी में इतने मोड़ हैं कि सिर चकरा जाएगा। तो चलो फिल्म की शुरुआत से शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है फ्रांस के एक समुद्र किनारे से। गर्मियों के दिन हैं, धूप तेज है और समुद्र की लहरें अलग लगती हैं। यहाँ एक परिवार छुट्टियां मनाने आया है और इस परिवार में है हमारी हीरोइन इजाबेल। अब इजाबेल कोई आम लड़की नहीं है दोस्तों। इजाबेल 16 साल की है, देखने में बिल्कुल मॉडल जैसी सुंदर, बड़े बड़े तरबूज वाली। इजाबेल के साथ समुद्र किनारे है उसकी माँ सिल्वी, फिर है पैट्रिक, इजाबेल का सौतेला बाप। वो ठीक ठाक बंदा है लेकिन इजाबेल से उसका रिश्ता थोड़ा अटपटा सा है। और सबसे दिलचस्प किरदार विक्टर, ये इजाबेल का छोटा भाई है। जब कहानी शुरू होती है, विक्टर हाथ में दूरबीन लिए अपनी बहन को छुप कर देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, विक्टर ने दूरबीन उठाई और सीधे अपनी बहन इजाबेल पर निशाना साधा। इजाबेल समुद्र किनारे अकेली बैठी थी। आसपास देखा कोई नहीं तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं और उसने अपनी कमीज उतार दी। आहा, विक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। बेचारा इधर उधर देखने लगा कि कोई देख ना ले। फिर जल्दी से नीचे भागा और इजाबेल से कहा चलो घर चलते हैं। तो भाई बहन घर की तरफ चल दिए। रास्ते में विक्टर की नजर एक लड़के पर पड़ी, फेलिक्स। फेलिक्स एक जर्मन लड़का था जो वहां अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर आया था। और जब विक्टर ने देखा कि फेलिक्स की नजर इजाबेल पर जाकर रुक गई तो वो समझ गया कि कुछ होने वाला है। हर पर सिल्वी ने सबके लिए खाना बना रखा था। मेज पर सब बैठे। सिल्वी ने इजाबेल से कहा कि वो चाहती है कि उसकी कोई सहेली भी रात के खाने पर आए, लेकिन इजाबेल ने सीधे मना कर दिया। नहीं माँ, मुझे अकेले रहना पसंद है। सिल्वी को बुरी लगी ये बात, लेकिन क्या करे। रात को विक्टर अपने कमरे में था, लेकिन वो धीरे से अपनी बहन के कमरे की तरफ गया और देखा कि इजाबेल अपने आप को प्लेजर दे रही है। बेचारे को क्या क्या देखना पड़ रहा है। अगली सुबह सब ने अपना सामान बांधा। माँ ने विक्टर को आज समुद्र ना जाने को कहा था, लेकिन ये छोरा रोका नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच गया और क्या देखा उसने। फेलिक्स अपने दोस्त के साथ इजाबेल के पास आ गया था। दोनों में बातें हुई। फेलिक्स ने मुस्कुराते हुए इजाबेल से कहा आज शाम को बाहर चलोगी। इजाबेल ने एक पल के लिए दूर देखा, फिर मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया। दोस्तों, यही वो पल था जब इजाबेल की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ आने वाला था। एक 16 साल की लड़की, एक जर्मन लड़का और एक शाम का वादा। दिल तो धड़कने लगता है ये सुन के। शाम को इजाबेल तैयार हो रही थी, एक सुंदर ड्रेस और होठों पर लिपस्टिक। विक्टर मददगार भाई बन गया। उसने घर वालों का ध्यान भटकाया और इजाबेल चुपचाप घर से बाहर निकल गई फेलिक्स के पास। दोनों ने शहर की गलियां घूमी, दोनों में हंसी मजाक हुआ, थोड़ी छेड़खानी हुई। इजाबेल की आंखों में वो चमक थी जो पहली बार किसी के साथ बाहर निकलने पर होती है। फिर फेलिक्स ने कहा समुद्र किनारे चलते हैं और दोनों समुद्र किनारे चले गए। लहरों की आवाज के बीच फेलिक्स और इजाबेल पहली बार एक दूसरे के करीब आए। ये इजाबेल की जिंदगी का पहला टपाटप था, लेकिन दोस्तों ये पल जैसा रोमांटिक होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। इजाबेल ने महसूस किया जैसे वो अपने आप को बाहर से देख रही हो। कोई इमोशन नहीं, कोई खुमारी नहीं, बस एक खत्म हो गई चीज की इमोशन। इजाबेल हैरान रह गई खुद ही इस इमोशन पर। रात को वो घर आई। विक्टर कमरे में सो रहा था। जब इजाबेल आई तो वो उठा। बताओ बताओ क्या हुआ? कुछ हुआ ना? इजाबेल ने सिर्फ एक नजर उसे देखा। जा सो जा। बेचारा विक्टर। अगली सुबह सबने अपना सामान बांधा। परिवार वापस पेरिस की तरफ चल दिया। विक्टर ने रास्ते में फेलिक्स को देखा। वो सड़क पर खड़ा था। दोनों की आंखें मिली। किसी ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी आगे निकल गई। इजाबेल ने पेरिस में एक नया रास्ता चुना। एक दिन स्कूल के बाद इजाबेल सीधी मेट्रो स्टेशन गई। उसने एक होटल का पता ढूंढा। होटल पहुंची। रिसेप्शन रूम में थोड़ा झिझक कर अंदर गई। लिफ्ट ली। एक मंजिल पर पहुंची। एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जॉर्ज योहान। उम्र काफी ज्यादा थी, 50-60 के बीच। सूट पहने वो थोड़ा रुक गया जब उसने इजाबेल को देखा, लेकिन एक पल बाद वो बोला तुम तस्वीरों में अलग लगती थी। दोस्तों ये सुना, इजाबेल ने इंटरनेट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी, एक दूसरा फोन लिया था और ये सब खुद से योजना बनाई थी। वो सिर्फ किसी के साथ नहीं आई थी, ये उसकी खुद की मर्जी थी। जॉर्ज ने इजाबेल को अंदर बुलाया। इजाबेल ने कमरे में कदम रखा। थोड़ी देर बाद दोनों ने बातें की, जैसे दो अजनबी किसी कैफे में मिल रहे हों। फिर जॉर्ज ने इजाबेल को पास बुलाया।
गुफा में धमाके का मजा शुरू हुआ। दोनों ने घप्पा घप वाला वक्त बिताया। जॉर्ज के लिए ये एक अनमोल अनुभव था। वो बार बार इज़ाबेल की तारीफ करता रहा। बाद में जॉर्ज ने कहा कि वो दोबारा मिलना चाहता है। कब फ्री हो? इज़ाबेल ने कहा कि वो सिर्फ हफ्ते के दिनों में आती है। इज़ाबेल ने नीचे जाते वक्त एक काम किया, पैसों को गिनकर जेब में रखा। यही था वो मोड़ दोस्तों। इज़ाबेल ने तय किया कि ये उसका नया काम है। दोस्तों, अगर कहानी अभी तक पसंद आई हो तो एक काम करो, अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे इस कहानी में जो होने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक दिन स्कूल के बाद इज़ाबेल अपनी क्लासमेट्स के साथ बातें कर रही थी। लड़कियों में एक बात चर्चा में थी, एक लड़की जो एक बूढ़े आदमी से मिली थी और एक महंगा प्राडा बैग ले आई थी। लड़कियां हंस रही थी, गप्पे शप्पे कर रही थी। इज़ाबेल ने सुनकर बस एक हल्की सी मुस्कान दी। क्लेयर इज़ाबेल की सबसे अच्छी सहेली थी। दोपहर के खाने के लिए बुलाया। कैंटीन में बैठकर दोनों ने बातें की। क्लेयर मासूम सी लड़की थी, अपनी दुनिया में खुश। दिमाग में इज़ाबेल के एक राज था जो वो किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। स्कूल के बाद इज़ाबेल नई मुलाकात के लिए तैयार हुई। उसने बैग में एक अलग कमीज रखी हुई थी, वही कमीज जो उसकी माँ ढूंढती रहती थी। स्कूल के शौचालय में उसने कपड़े बदले, लिपस्टिक लगाई और एक अलग लड़की बनकर बाहर निकली। एक कैफे में एक नया आदमी उसका इंतजार कर रहा था। आदमी ने पहले उसकी उम्र पूछी। इज़ाबेल ने झूठ बोला, 20 साल। आदमी ने आंखें थोड़ी घुमाई लेकिन कुछ नहीं बोला। दोनों उसके घर गए। वहाँ आदमी ने कुछ ज्यादा ही अजीब मांग की। उसने इज़ाबेल से कहा, मुझे दिखाओ तुम खुद को कैसे अपना मन हल्का करती हो। इज़ाबेल थोड़ी रुकी, लेकिन फिर उसने वो कर दिया जो आदमी ने मांगा। बाद में आदमी ने वादे से कम पैसे दिए। आदमी ने कहा, तेरी माँ को बता दूंगा कि मेट्रो में तेरी क्या आदतें हैं। अंदर ही अंदर इज़ाबेल का खून खोला। बाहर से वो शांत रही। उसने एक और मुलाकात तय की क्योंकि ज्यादा पैसे चाहिए थे। एक नया आदमी पार्किंग में मिलने आया, सीधे गाड़ी में बुला लिया। दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर घप्पा घप में लगे रहे। आदमी ने मेट्रो पर छोड़ दिया। इज़ाबेल घर पहुंची, नहाने गई। इज़ाबेल ने दरवाजा बंद नहीं किया। गलती या अपनी मर्जी, वो इन चीजों पर सोचती नहीं थी। तभी पैट्रिक गलती से बाथरूम में घुस गया। दोनों की आंखें मिली। पैट्रिक बहुत शर्मिंदा हुआ और सीधा लॉबी में सिल्वी के पास चला गया। सिल्वी बेटी के लिए साफ कपड़े लाई और याद दिलाया, आज थिएटर जाना है, याद है ना? इज़ाबेल ने कहा, विक्टर को ले जाओ ना अपने साथ। सिल्वी ने कहा, नहीं, तू भी चलेगी। सिल्वी ने बाथरूम जाने से पहले अपना प्राइवेट सामान मिरर के पास रख दिया। इज़ाबेल दांत साफ करते करते रुक गई। उसकी नजर प्राइवेट सामान पर पड़ी। एक पल के लिए वो रुकी, फिर दांत साफ करने लगी। थिएटर में इज़ाबेल की नजर मंच पर नहीं थी। वो दर्शकों में किसी को ढूंढ रही थी। उसकी नजर जॉर्ज पर पड़ी। जॉर्ज वहाँ अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था। इज़ाबेल ने उन्हें देखा। जॉर्ज ने भी इज़ाबेल को देखा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना, या यूं कहो कि अनजान बनने का नाटक किया। हॉल की तरफ जाते वक्त इज़ाबेल की नजर सिल्वी और पीटर पर भी पड़ी। वे दोनों आपस में बहुत करीब थे। कोई राज था उनके बीच भी। थोड़ी देर बाद जॉर्ज का मैसेज आया, होटल में कल मिलोगी? उसी वक्त इज़ाबेल ने मैसेज पढ़ा, जवाब दिया, हाँ। इज़ाबेल अब ये काम परमानेंट करने लगी। उसने एक नई सिम ली, अलग फोन, डेटिंग वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई। एक शाम घर आकर विक्टर को देखा, अपनी बगलों में झांक रहा था। इज़ाबेल ने पूछा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं। विक्टर शर्मिंदा हो गया। सुबह इज़ाबेल सिगरेट पी रही थी जब जॉर्ज का संदेश आया, एक और मुलाकात के लिए। दोस्तों, ये वही मुलाकात है जिसके बारे में शुरुआत में बताया था। जॉर्ज ने इज़ाबेल के आने से पहले शैंपेन मंगवाई। दोनों पीते पीते बातें करने लगे। जॉर्ज ने अपने परिवार के बारे में बताया, पत्नी, जिंदगी, जो जिंदगी जीता आया। इज़ाबेल ने ध्यान से सुना। इस बार वो सिर्फ घप्पा घप में नहीं की, वो सच में सुन रही थी। फिर दोनों ने गुफा में धमाके शुरू किए। घप्पा घप का वो सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ और बीच में ही जॉर्ज का बदन बेजान पड़ गया। पहले इज़ाबेल को लगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब जॉर्ज ने कोई हरकत नहीं की तो उसने उसे बहुत हिलाया। इज़ाबेल की आंखें फटी की फटी रह गईं। जॉर्ज इस दुनिया से चले गए थे। दिल का दौरा पड़ा था उन्हें। इज़ाबेल बाथरूम की तरफ भागी। उसने अपना माथा दरवाजे से ठोक लिया। माथा फूट गया, खून आ गया, लेकिन इज़ाबेल ने एक पल भी नहीं रुकी। कपड़े पहने, बैग उठाया और होटल से भाग निकली। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे कहानी और भी जबरदस्त मोड़ लेने वाली है। इज़ाबेल सीधे घर पहुंची। माँ ने माथा देखा। ये क्या हुआ? इज़ाबेल ने कोई कहानी बनाई। कुछ रास्ते में हुआ। सिल्वी ने चुपचाप पट्टी लगा दी। लेकिन दोस्तों, ये सब ठीक नहीं था। जॉर्ज के कमरे में एक लाश थी और होटल वालों को बहुत जल्द पता चलने वाला था। कुछ ही समय बाद सिल्वी के काम की जगह पर पुलिस पहुंची। एक जांचकर्ता ने सिल्वी को होटल के बाहर की सीसीटीवी तस्वीरें दिखाई। इज़ाबेल की तस्वीरें जो बार बार वहां आती जाती दिखी थी। सिल्वी को लगा जमीन खिसकती जा रही है पांव तले। पुलिस ने घर आकर तलाशी ली। इज़ाबेल की अलमारी में नोटों का एक बंडल छुपा हुआ था। वे सारे पैसे जो इज़ाबेल ने कमाए थे। सिल्वी की दुनिया पल भर में बिखर गई। शाम को इज़ाबेल स्कूल से आई। अंदर गए तो सिल्वी ने विक्टर को बाहर भेजा और सिल्वी का गुस्सा फूट पड़ा। सिल्वी ने इज़ाबेल को बार बार थप्पड़ मारे, एक के बाद एक।
चिल्लाई, रोई, फिर इजेबेल को बाहां पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और रोती रही। इजेबेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना आंसू, ना चीख, बस चुप, अंदर से शांत। सिल्वी ने कहा, क्या तुझे समझ आता है तूने क्या किया? वो आदमी मर गया। इजेबेल ने धीरे से कहा, मैं जॉर्ज के बाद किसी से नहीं मिली, सच में। अगली सुबह पुलिस थाने में इजेबेल का बयान हुआ। वापस घर आकर सिल्वी ने कहा, अब तुझे मनोवैज्ञानिक के पास जाना है। इजेबेल ने जवाब दिया, ठीक है। अगली सुबह सिल्वी इजेबेल को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सर्ज हेफेस के पास ले गई। डॉक्टर ने इजेबेल से कहा, अपने बाप के बारे में बात करो। इजेबेल रुक गई। ये सवाल उसे कुछ ज्यादा छू गया। सिल्वी बाहर से पूरी बातचीत सुन रही थी, एक एक शब्द। कुछ हफ्ते बाद क्लेयर ने इजेबेल को एक पार्टी में बुलाया। विक्टर के साथ बातें करते करते इजेबेल ने बताया कि वो जा रही है। विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मजा करो। विक्टर के स्कूल में एक लड़की 5 यूरो में किस देती थी। उसने ये इजेबेल को बताया। इजेबेल को इतनी हंसी आई। सस्ती डील है भाई। पार्टी में इजेबेल पूरी रात रही, लोगों से मिलती रही। शौचालय में कुछ लड़कियां थीं जो नशे में डूबी हुई थीं। इजेबेल ने उन्हें देखा, एक अलग नजरिए से। बालकनी पर गई, ताजी हवा लेने। वहाँ एक लड़का एलेक्स खड़ा था। उसने सिगरेट की पेशकश की। बातें हुई। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? एलेक्स ने पूछा सीधे। इजेबेल ने एक पल सोचा, हाँ। पार्टी सुबह विक्टर को जगाने गया तो अंदर देखा तो विक्टर अपना तनाव दूर कर रहा था। पैट्रिक ने एक पल देखा, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। बेचारा पैट्रिक, पूरी सुबह अजीब रही उसके लिए। उसी सुबह इजेबेल अपने कमरे में एलेक्स के साथ थी। दोनों ने अंधेले कमरे का मजा लिया। घपाघप का वो खेल हुआ। एलेक्स ज्यादा अनुभवी नहीं था, इजेबेल को खुद उसे दिखाना पड़ा। इजेबेल नहाने गई। जब आई तो एलेक्स पहले से परिवार के साथ नाश्ते में घुल मिल गया था। सिल्वी के साथ हंस रहा था, विक्टर के साथ गेमिंग की बात कर रहा था। इजेबेल को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। थोड़ी देर बाद इजेबेल के दराज खोला। अंदर एक पुराना फोन रखा था। उसने वो पुरानी सिम निकाली और अपने फोन में डाल दी। फोन चालू हुआ। ढेरों सारे संदेश, एक के बाद एक, सभी लिया के लिए थे, वो नाम जो उसने अपनी प्रोफाइल पर रखा था। इजेबेल ने संदेश पढ़े। चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कान आई। वो फिर होटल की तरफ निकली। थोड़ी देर बाद होटल की लॉबी में इजेबेल पहुंची, लेकिन इस बार कोई आदमी नहीं था। लॉबी में एक औरत खड़ी थी, जॉर्ज की पत्नी एलिस। उसने इजेबेल को देखते ही पहचान लिया। तुम इजेबेल हो ना? इजेबेल रुक गई। मैं जॉर्ज की पत्नी हूँ, एलिस ने कहा। मैं तुमसे बात करना चाहती थी। दोनों एक साथ उस होटल में गईं, वही कमरा जहां जॉर्ज और इजेबेल मिलते थे। एलिस ने इजेबेल की तारीफ की। तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर एलिस ने कुछ अजीब कहा, क्या तुम मेरे साथ यहाँ लेट सकती हो? बस कपड़े मत उतारो, बस मेरे साथ रहो। इजेबेल ने हाँ बोल दिया। दोनों उस बिस्तर पर लेट गईं, उस कमरे में जहाँ काफी कुछ हुआ था, जहाँ जॉर्ज ने अपनी आखिरी सांसें ली थीं। एलिस ने धीरे से इजेबेल के चेहरे को हाथ लगाया, माँ की तरह या एक अजनबी दोस्त की तरह। इजाबेल की आंखें बंद हो गईं। जब इजाबेल की नींद खुली, वो कमरे में अकेली थी। एलिस जा चुकी थी। इजाबेल ने पहली बार सुकून महसूस किया। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि जब इंसान खुद से भटका हुआ होता है तो वो बाहर की दुनिया में अपना जवाब ढूंढता है, पैसों में, रिश्तों में या किसी और की नजरों में, लेकिन ये जवाब कभी नहीं मिलता। जिंदगी का सबसे बड़ा सफर खुद तक का सफर होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, इजाबेल की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, ये उन सब लोगों की कहानी है जो खुद को ढूंढते ढूंढते गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। जो दर्द अंदर होता है वो बाहर की चीजों से कभी नहीं भरता। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो फिल्मी गुरु अभी सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ, घंटी दबाओ और ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर करो जो सच में अच्छी फिल्म स्टोरीज पसंद करता है। फिल्मी गुरु पर ऐसे ही चौंकाने वाली, दिल हिला देने वाली फिल्मों की कहानियां आती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। अगली बार एक और ऐसी ही कहानी लेकर आएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तब तक खुद से मत भागिए।